स्टूडेंट्स वेलकम टू डिन का स्टूडेंट। हम लोग पढ़े हैं हाई स्कूल प्राथमिक गणित भाग 1 वर्ग 9 के लिए। हम लोग पढ़े हैं बहुपद का गुणनखंड चैप्टर 3 और इसमें पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3E को पढ़ रहे हैं। प्रश्नावली 3E को पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में प्रश्नावली 3A में हम लोग गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड याद करना सीख रहे हैं। तो पिछले क्लास में हम 8वां का क्वेश्चन का वो 1 और 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। इसमें हम तीसरा और चौथा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और अगले क्लास में 9वां 10वां। तो चलिए देखते हैं 8वां का तीसरा क्वेश्चन। गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड क्या याद करना है। तो 8वां का तीसरा क्वेश्चन यही है, 6z² प्लस 13z² 6z³ है, 6z³ प्लस 13z² प्लस 2z-5। तो यहाँ पर देखते हैं पहले देखते हैं कि समघातों के गुणांकों का योगफल कितना है। समघातों के गुणांक कौन है, समघात कौन है, z² और z के पावर 0 दोनों समघात है। तो यहाँ पर समघात के गुणांकों का योगफल कितना हो जाएगा, 13 और -5, 13 - 5 कितना हो गया, 8 हो गया। और विषमघात के गुणांकों का योगफल कितना है, विषमघात z³ है और z के पावर 1 है। तो 6 + 2 बराबर 8। अब चूंकि गुणनखंड प्रमेय से यदि समघातों के गुणांकों का योगफल बराबर हो विषमघातों के गुणांकों का योगफल, तो बहुपद Px का एक गुणनखंड x+1 होगा। तो इस गुणनखंड प्रमेय से x+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड मिल गया, x+1। ठीक है। तो यहाँ पर z है, Pz है ये, तो z+1 इस बहुपद का एक गुणनखंड मिल गया। तो बाकी गुणनखंड हम जो मध्य पद को तोड़कर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए Pz बराबर क्या है, Pz बराबर 6z³ प्लस 13z² प्लस 2z-5। तो यहाँ पर z+1 जो है इस बहुपद का गुणनखंड मिल गया गुणनखंड प्रमेय के अनुसार। तो z+1 एक मिल गया, गुणनखंड मिल गया। इसका मतलब कि z+1 से इस बहुपद में भाग देंगे तो शेषफल 0 आ जाएगा, इस z+1 से कट जाएगा। तो z+1 हो गया। 6z लाने के लिए क्या करेंगे, 6z² से गुना कर देंगे। तो 6z² से गुना कर दिए तो 6z³ तो मिल गया, प्लस 6z² एक्स्ट्रा मिल गया। तो 6z² एक्स्ट्रा मिल गया, तो इसको इसमें मैनेज करेंगे। इस 13z² है तो 7z² जोड़ देंगे तो यहाँ पर जाएगा 7 × 6 13z² प्लस 2z-5। ठीक है। अब जो है इसको लिख देंगे 6z² × z+1 और प्लस में है ये अलग हो गया 7z² प्लस 2z-5। अब इसको मध्य पद को तोड़कर जो है इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 6z² हो गया और z+1 प्लस 7z² है, तो ये आपका हो जाएगा 7 × 5 = 35 और 7 × 5 = 35, -35 लाना है। इधर कर देंगे प्लस 7z और इधर कर देंगे -5z, -5 हो जाएगा आपका। ये कितना हो गया, 6z² × z+1 और प्लस 7z कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, z+1 -5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा z+1। ये हो जाएगा कितना, 6z² × z+1 प्लस 7z - 5 × z+1 तो z+1। अब जो है z+1 कॉमन ले लेंगे, सब में से कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6z², ये आपका बच गया 7z और -5। अब इसको भी तोड़ेंगे दोबारा तो ये आपका z+1 हो जाएगा। अब देखिए 7z है ये और ये -6 × 5 = 30, तो -30 लाना है और मध्य पद को जोड़कर -30 आना चाहिए और दोनों को गुणा करके -30 आना चाहिए। तो 7 को कैसे तोड़ सकते हैं, 6 × 5 = 30 नहीं होगा, 15 × 2 = 30 भी नहीं होगा, 10 × 3 = 30, 10 × 3 = 30 हो जाएगा, 10 और 3 7 आ सकता है। तो 6z² प्लस 10z - 3z, 7z हो गया और -5। ठीक है। अब जो है इसको करेंगे z+1 × 6z, आपका हो गया 6z कॉमन लेंगे नहीं, इसमें से 2z कॉमन ले सकते हैं, 2z कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3z हो जाएगा, 3z प्लस 5 और -1 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3z प्लस 5। ये आपका हो जाएगा इतना z+1 × 2z-1 और ये आपका हो गया 3z प्लस 5। ठीक है। तो यही
आपका गुणनखंड हो जाएगा z+1 इंटू 2z-1 इंटू 3z+5। यही आपका आंसर हो जाएगा 8वां का तीसरा का। 8वां का चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 8वां का चौथा है 2m³ - 13m² + 22m - 8। तो 2m³ - 13m² + 22m - 8 गुणनखंड प्रमेय की सहायता से गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो सबसे बड़ा घात वाला पद है उस गुणांक को 1 के बराबर किया जाता है। इसको पहले लिखेंगे 2 इंटू सबसे बड़ा घात वाला पद है m³, तो इसका गुणांक 1 के बराबर कब होगा, जब 2 को कॉमन ले लेंगे। तो हो जाएगा m³, इसका गुणांक 1 हो गया -13/2m² + 22/2m - 8/2। इसको लिख सकते हैं 2 इंटू m³ - 13/2m² + 11m - 4। अब जो है परिणामी बहुपद का जो अचर पद है, परिणामी बहुपद क्या हुआ, ये इतना हुआ परिणामी बहुपद। इसके सबसे अधिकतम घात वाले पद के गुणांक को 1 के बराबर कर दिए। अब जो परिणामी बहुपद आया उसके अचर पद का संभव गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ परिणामी बहुपद के अचर पद क्या है, -4 का संभावित गुणनखंड जो है, संभावित गुणनखंड क्या हो सकता है, संभावित गुणनखंड हो जाएगा 1 हो जाएगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, बस हो जाएगा +- तो यहाँ पर देखिए 1 रख के देखेंगे तो 1 रख के देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, -13 - 8 -21 हुआ, और ये हो गया 22 2 24, तो 0 नहीं होगा। -1 रख के देखते हैं तो हो जाएगा -2, और हो जाएगा -13, और हो जाएगा +44 -8, तो 44 - 8 हो गया, 44 - 8 है, और यहाँ पर हो जाएगा -13, तो 44 से 13, और ये हो जाएगा ये -2, तो भी 0 नहीं होगा। तो +2 रख कर देखते हैं। pm क्या है, pm बराबर क्या है, pm बराबर है 2m³ - 13m² + 22m - 8। तो 2 बराबर रख कर देखते हैं। p2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना में 2 का क्यूब माइनस 13 गुना में 2 का स्क्वायर प्लस 22 गुना में 2 - 8, यहाँ हो जाएगा 8 दूनी का 16 माइनस 13 चौका 52 प्लस 44 और -8। ये हो जाएगा 44 और 16 हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 52 8 60 हो जाएगा बराबर 0। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि P2 बराबर आ गया 0, P2 बराबर हो गया 0, तो इसलिए गुणनखंड प्रमेय से क्या हो गया, गुणनखंड प्रमेय से m-2 जो है Pm का या पूरा बहुपद लिख सकते हैं, Pm का एक गुणनखंड होगा, Pm का एक गुणनखंड हो गया, मिल गया एक गुणनखंड का एक गुणनखंड होगा। तो Pm यहाँ लिखेंगे फिर, चाहे अब लिखेंगे फिर, Pm बराबर क्या है 2m³ - 13m² प्लस 22m - 8। इसका एक गुणनखंड मिल गया m-2, m-2 जो है इसका गुणनखंड मिल गया। इसका मतलब हुआ कि m-2 से ये कट जाएगा, इसको भाग देंगे m-2 से तो शेषफल 0 होगा। तो यहाँ से m-2 इसमें से कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पर 2m³ है तो 2m³ लाना है, m-2 तो 2m² यदि करेंगे तो और m-2 2m³ आ गया, और बच गया कितना -4m² मिल गया, -4m² एक्स्ट्रा मिल गया। तो यहाँ माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -9m², ठीक है, प्लस 22m - 8। अब जो हो गया 2m² इंटू m-2 माइनस ये हो गया 9m² माइनस 22m प्लस 8 यह आपका हो गया 2m² इंटू m-2 माइनस, अब इसको मध्य पद को तोड़ेंगे 9 8 72, ठीक है, 9m² माइनस 9 8 72 हुआ, 8 8 चौक 72, तो 18m - 4m प्लस 8 इतना हो गया। इसके बाद 2m² इंटू m-2 माइनस यहाँ पर 9m कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा m - 2 आ जाएगा। इसके बाद
यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे, -4 कॉमन ले लेंगे तो m-2 कॉमन हो जाएगा। अब क्या बच गया, ये है 2m² इंटू m-2 माइनस, यहाँ पर हो गया 9m-4 हो गया, 9m-4 इंटू हो जाएगा a-2। a-2 सब में से कॉमन ले लेंगे, a-2 सब में से कॉमन हो गया। इसके बाद हो गया 2m² माइनस 9m-4, क्या बच गया, a-2 इंटू 2m² माइनस 9m प्लस 4 हो गया a-2। अब जो 2m² और 4 दूनी के 8 हो जाएगा, इसको 8 एक कर देंगे, 2m² माइनस 8m माइनस m प्लस 4 बराबर हो सकता है a-2 हो जाएगा 2m इंटू m माइनस क्या हो जाएगा 4 और -1 कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा a-4 m-4 -1 कॉमन लिए हैं, ठीक है, -1 कॉमन लिए हैं, यहाँ पर देख लीजिए -1 कॉमन लिए हैं a-4। अब यहाँ पर कर लेते हैं, बच गया कितना m-2 इंटू ये हो जाएगा 2m-1 2m-1 इंटू a-4 कॉमन हो जाएगा a-4 आपका ये हो गया। तो पूरा गुणनखंड क्या हो जाएगा a-2 इंटू 2m-1 इंटू m-4 यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग 8वां का तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए इस क्लास में। 8वां का तीसरा और चौथा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब अगले क्लास में 9वां 10वां को सॉल्व करके ख़त्म करेंगे इस चैप्टर को। 8वां का चौथा कितना है, a-2 a-4 और 2a-1 देख लीजिए, a-2 a-4 2a-1 आंसर हो गया।